ये देखिए मेरे पास है कि पोको का M2 मोबाइल रिपेयर होने के लिए आया था, जिसमें एक समस्या ये थी कि ग्राहक ने इसको पूरी तरीके से गुस्से में आकर के फोड़ दिया। इसकी ये देखो ग्रिल भी टूटी हुई है, होल्डर भी फूट गया है इसका यहाँ कोने पे से। उसके बाद में बैटरी वेटरी सब इसका अलग हो चुका, टूट चुका है। तो चलिए इसको रिस्टोर करते हैं। ये रहा इसका वाइब्रेट मोटर, जिससे कि मोबाइल वाइब्रेट करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक तो मार्केट से इसका ढक्कन जो है हमें परचेस करना पड़ेगा। इसके साथ में हमें कैमरा प्रोटेक्टर ये भी मिल जाता है, रबड़, और बटन भी मिल जाता है इसमें। एक ये सीसी पत्ते का वो जो हमारा रहता है, रबड़ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। और एक गिलास मिल जाता है इसमें साथ में, जो कैमरे के पास लगता है यहाँ पर। चलिए तो इसको सबसे पहले रिस्टोर करते हैं। मैंने इसका फोल्डर और ग्रिल ला कर रख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे मोबाइल में खर्च बहुत अधिक बैठ जाता है वैसे तो। ये देखिए ये फोल्डर है इसमें, और ये ग्रिल चिपका हुआ है इसमें। मैंने ये रिंगर जो रहता है वो लगा दिया, और एक पत्ता ये लगा दिया मैंने। अभी इसमें हमें ये जो बटन वाला पत्ता रहता है वो भी इसमें लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये रहा बटन का पत्ता। इस पर थोड़ा सा हमें ग्लू लगाना है हल्का सा। ये देखिए थोड़ा सा ग्लू हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा हल्का सा। और ये जो बटन की जगह पर हमें थोड़ा थोड़ा ग्लू इस पर लगा देना, जिससे कि ये जो बटन पत्ता है वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ये रहा बटन पत्ता। इसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हमें इस पर लगाना है। ये देखिए बिल्कुल सही शॉर्ट फिटिंग आएगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग कंडीशन मोबाइल था ये, जिसको कि ग्राहक ने इसको फोड़ दिया। तो ऐसा काम ना करो वैसे तो, और अगर करते भी हो तो हमारे लिए, मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए इसको अच्छे से हमें चिपका लेना है सबसे पहले। ये थोड़ी देर में इसका जो ग्लू है वो सूख जाता है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही। तो जैसे ही सूख जाएगा वैसे हम इसे छोड़ देंगे। चलिए पहले मैं इसको सुखा लेता हूँ सबसे पहले 2-4 मिनट के लिए। ये देखिए ये सूख चुका है। इसके बाद में हमारा क्या, ये वाइब्रेट मोटर है, इसको भी हमें लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ग्लू लगा लेता हूँ मैं। ग्लू लगाने के बाद हमारा ये भी अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है, इस पर ज़्यादा नहीं लगाना है। मात्र इतना है कि ये जो हमारे वाइब्रेट मोटर है या कोई सा पत्ता वगैरह है वो सही साइड तरीके से सेट हो जाए यहाँ पर। ये देखिए ये भी सेट हो चुका है। इसके बाद में हमें क्या, ये जो चार्जिंग पीसीबी है इसको लगाना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, या तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर इसमें ये जो प्रोटेक्शन के लिए जो गादी दी हुई है ये भी आप लगा सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हो, वरना इसको स्किप कर सकते हो। ये देखिए ये लग चुकी है। चलिए हम इसे भी लगा ही देते हैं। ये हमारा सीसी बोर्ड फिट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में हमें ये जो रिंगर डब्बी रहती है इसको लगाना है। इसको लगाने से पहले ये जो एंटीना का जो वायर है इसको इसके नीचे से निकाल करके, ये देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से फिटिंग करके दिखा देता हूँ। इसको बिल्कुल फिटिंग में ले आना हमें, ताकि ये जो हम इसका जो सीसी बोर्ड के ऊपर ये जो स्पीकर और रिंगर डब्बी जो लगाते हैं वो सही साफ तरीके से फिटिंग हो जाएगा। ये देखिए इस पर थोड़ा सा हम 1-2 स्क्रू टाइट कर देते हैं इस पर, ताकि ये निकले ना। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो जाए तो स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत काम का है ये। क्योंकि एक भी चीज़ अगर इसमें स्किप कर दी है तो समझो हमारा मोबाइल वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा। देखिए इसको स्क्रू है जो पूरी अच्छी तरीके से सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है हमको सबसे पहले। यही मेन काम रहता है
अगर यहाँ पर हम इसको अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत होती है क्या, जो हमारा ये जो रिंगर है इसमें आवाज़ नहीं आती। ये इसको हमने फिटिंग कर लिया है, देख सकते हो। ये हमारा जो है मोबाइल की पूरी फिटिंग हो चुकी है। अब इसमें 2 ही चीज़ लगाना बाकी है हमें, तो बाकी अगर कोई हो तो सामान वो भी एक बार देख लिया करना। अब हमें लगाना ये बोर्ड को फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये बोर्ड हमारा फिटिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में हमें लगाना बैटरी। ये बैटरी लगा दी हमने, इसमें बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं, फोल्डर का कनेक्टर लगा देते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा फोल्डर का ये वाला है वो चार्जिंग वाला कनेक्टर था। बिल्कुल फिटिंग हो चुका है हमारा मोबाइल। अब हमें इसका ये जो ढक्कन रहता है ये लगाना पड़ेगा एक तो, ये भी इसको भी हम लगा लेते हैं। ये फिंगर पत्ते का कनेक्टर है, इसे भी हमें लगाना ज़रूरी है। और भी एक काम और बच चुका है, हमारे फिंगरप्रिंट का कनेक्टर निकालना पड़ेगा। ये जो एंटीना का जो वायर है ये लगाना है, इसको लगा लेते हैं। बिल्कुल आराम से लगाना इसको भी, वरना टूट सकता है कनेक्टर। ये लग गया, ये फिंगरप्रिंट का लगा देते हैं। इसको स्क्रू जो है सभी अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। अब हमें इसे चालू करके देखना, सबसे पहले ऑन होता है कि नहीं होता है। एक बार फोल्डर को सबसे पहले लगा करके और चेक कर लिया करना। ये देखिए ये हमारा मोबाइल चालू हो चुका है। अब हमें इसका ये जो बैक ढक्कन है ये और लगाना बाकी है। ये देखिए ये भी हमारा मोबाइल कंप्लीट। इसके सिम ट्रे भी लगा देता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हमारा मोबाइल हो चुका है। ये देखिए चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।